सोचो, तुम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहां हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई बिजनेस चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो, सबसे पूछो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। यहीं से शुरू होती है साइमन सिनेक की पावरफुल बुक स्टार्ट विद वाई की कहानी। साइमन सिनेक कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस काम करते हैं और दूसरे वो जो इंस्पायर करते हैं। उनका फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, पहला ग्रुप जानता है क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन दूसरा ग्रुप सबसे पहले जानता है क्यों करना है। और वही वाई उन्हें अलग बनाता है, यूनिक बनाता है और अल्टीमेटली सक्सेसफुल भी बनाता है। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है द गोल्डन सर्कल। ये 3 सिंपल लेयर से बना है। नंबर 1, वाई, तुम्हारा पर्पस, बिलीफ या रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। नंबर 2, हाउ, तुम्हारा प्रोसेस, सिस्टम या अप्रोच। नंबर 3, व्हाट, तुम क्या करते हो या क्या प्रोडक्ट सर्विस देते हो। साइमन कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनीज व्हाट से स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं। लेकिन ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर्स जैसे एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स ने हमेशा वाई से स्टार्ट किया। एप्पल का एग्जाम्पल लो। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेचता, उसका वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को एंड थिंक डिफरेंटली। इसी पर्पस ने उन्हें दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर दिया। पीपल डोंट बाय एप्पल बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, दे बाय इट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ, उनका वाई। साइमन सिनेक ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में लोग मैनिपुलेशन से नहीं, इंस्पिरेशन से मूव होते हैं। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो लोग तुमसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं और तुम्हारा साथ देते हैं, चाहे मुश्किलें हो या कंपटीशन। लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें बिलीफ देना और एक क्लियर विजन दिखाना। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है, तुम सिर्फ काम नहीं करते, एक मूवमेंट क्रिएट करते हो। सो स्टार्ट विद वाई हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस की शुरुआत में ट्रू फुलफिलमेंट चाहते हैं तो हमें अपना वाई पहचानना होगा। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है तुम क्यों कर रहे हो, तभी तुम दुनिया को इंस्पायर कर पाते हो। इन शॉर्ट, सक्सेस तभी आती है जब तुम अपनी जर्नी का वाई समझते हो, क्योंकि बिना वाई के हर एफर्ट्स बस एक रूटीन बन जाता है। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक सिंपल पर पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि हमें सब पता है और यही अजम्पशन हमारी ग्रोथ रोक देता है। वो कहते हैं, ज्यादातर कंपनीज और लोग समझते हैं कि उन्हें अपना कस्टमर्स, उनके नीड्स और अपने मार्केट के बारे में सब कुछ मालूम है। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ सरफेस लेवल तक समझते हैं, डेप्थ में नहीं। जब हम अज्यूम करते हैं, हम अपना फोकस खत्म कर देते हैं और अपने वाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं। टीवो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था जो टीवी रिकॉर्डिंग के लिए बना था। लोगों को कमर्शियल्स स्किप करने और शोज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता था। टेक्निकली ब्रिलियंट प्रोडक्ट होने के बाद भी टीवो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अज्यूम कर लिया था कि लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू। उन्होंने अपना वाई कम्युनिकेट नहीं किया। वो ये नहीं बताए कि उन्होंने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया और कैसे ये लोगों की जिंदगी बदलेगा। यहाँ साइमन एक डीपर पॉइंट बनाते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपके रीजन और बिलीफ से कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपना पर्पस क्लियर नहीं रखते तो चाहे आपके प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लोग उसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। इस चैप्टर में साइमन ये भी समझाते हैं कि जब हम सिर्फ व्हाट पे फोकस करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं या क्या बेच रहे हैं, तो हम बस कंपटीशन के लेवल पे सरवाइव करते हैं। लेकिन जब हम अपने वाई से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिल से कनेक्ट करते हैं और वो हमारे ब्रांड के लॉयल बन जाते हैं। अज्यूम यू नो एक रिमाइंडर है, कभी मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है।
हर दिन अपने पर्पस को दोबारा समझो, अपने वाई से रिकनेक्ट करो और अपने डिसीजंस उसके अराउंड लो। साइमन का कहना है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कभी अज्यूम नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती हैं, समझाती हैं और अपने वाई को कम्युनिकेट करती रहती हैं। जब आपका वाई क्लियर होता है, आप इनोवेशन और ट्रस्ट दोनों बना सकते हो। मेन लेसन, सक्सेस के लिए क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी दोनों जरूरी है। जब तुम सोचना बंद कर देते हो और अज्यूम करने लगते हो, तब तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। कभी अज्यूम मत करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। अपना वाई ढूंढते रहो, वही तुम्हें इंस्पायर रखेगा। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनीज और लीडर्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए दो तरह के टूल्स यूज करते हैं, कैरेट्स और स्टिक्स, मतलब रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। ये सिस्टम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी या इंस्पिरेशन नहीं लाता। कैरेट्स का मतलब होता है डिस्काउंट्स, ऑफर्स, बोनसेस या इंसेंटिव्स। स्टिक्स का मतलब होता है फियर, प्रेशर या पनिशमेंट। ज्यादातर कंपनीज कस्टमर्स और एम्प्लॉइज को यही सिस्टम से कंट्रोल करती है, पर साइमन कहते हैं ये सब मैनिपुलेशन के टूल्स हैं, इंस्पिरेशन के नहीं। मैनिपुलेशन हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। जब आप डिस्काउंट देते हो, लोग एक बार खरीदते हैं पर लॉयल नहीं बनते। जब आप फियर यूज करते हो, लोग एक बार ओबे करते हैं पर मोटिवेटेड नहीं होते। ट्रू सक्सेस तब आती है जब लोग आपके बिलीफ से कनेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट या ऑफर से। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिटिशियंस और एडवर्टाइजर्स भी यही सिस्टम यूज करते हैं। वो या तो लोगों को डराकर वोट लेते हैं, अगर मुझे वोट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, या उन्हें रिवॉर्ड प्रॉमिस करते हैं, अगर मुझे वोट दोगे तो ये मिलेगा। पर जो लीडर अपने वाई से बात करता है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो लोगों के इमोशंस और बिलीव्स को टच करता है। सिनेक कहते हैं, कैरेट्स एंड स्टिक्स से आप बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, पर हर्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकते। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, लोग बस टेम्पररी रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जब आपका वाई पावरफुल होता है तो लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं और आपके विजन को अपना लेते हैं। एक बिजनेस लीडर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए मैनिपुलेशंस यूज करते रहोगे, तो आपको हर बार नए कैरेट दिखाने पड़ेंगे। पर अगर आप इंस्पायर करते हो, तो लोग खुद आपके ब्रांड के एम्बेसडर बन जाते हैं। साइमन ये भी कहते हैं कि ट्रस्ट एंड लॉयल्टी कभी मैनिपुलेट करके नहीं बनाई जा सकती। ये तब बनती है जब लोग आपके वाई पे बिलीव करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हम अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, हमें ये पूछना चाहिए हम अपना वाई कैसे शेयर करें। मैनिपुलेशन से शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, पर इंस्पिरेशन से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। जो लीडर अपने वाई पे फोकस करता है, वो दिल जीत लेता है। लोगों को मैनिपुलेट करके नहीं, इंस्पायर करके जीतो, क्योंकि डिस्काउंट्स खत्म हो जाते हैं पर बिलीव्स हमेशा रहते हैं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। ये चैप्टर स्टार्ट विद वाई का कोर कॉन्सेप्ट समझाता है। द गोल्डन सर्कल, साइमन सिनेक कहते हैं कि हर सक्सेसफुल लीडर और ऑर्गेनाइजेशन इसी एक सिंपल सर्कल पे चलती है, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। वाई, तुम्हारा पर्पस, कॉज या बिलीव, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। हाउ, तुम्हारा प्रोसेस या मेथड, तुम अपने वाई को कैसे पूरा करते हो। एंड व्हाट, तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस, तुम क्या करते हो। साइमन कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनीज आउटसाइड इन सोचती हैं, मतलब वो व्हाट, हाउ, वाई के ऑर्डर में काम करती हैं, पर ट्रूली ग्रेट लीडर्स इनसाइड आउट सोचते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। उनका कहना है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है तो लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी। एप्पल कभी ये नहीं कहती हम बेस्ट कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो कहती है वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। यानी यही है उनका वाई। उसके बाद वो बताते हैं हाउ, बाय मेकिंग ब्यूटिफुली डिजाइंड इजी टू यूज प्रोडक्ट्स। और फिर व्हाट, वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स। रिजल्ट, लोग एप्पल के प्रोडक्ट नहीं, उनके बिलीफ को खरीदते हैं। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपना वाई कम्युनिकेट किया था। उन्होंने आई हैव अ ड्रीम कहा, आई हैव अ प्लान नहीं।
लोग उनके सपने से जुड़े, उनके बिलीफ से इंस्पायर्ड हुए। साइमन ये भी बताते हैं कि गोल्डन सर्कल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हर इंसान की लाइफ के लिए अप्लाई होता है। जब तक तुम्हें अपना वाई नहीं पता, तुम बस रूटीन फॉलो करते हो, पर जब तुम अपना वाई समझ जाते हो, तुम्हारा काम एक मिशन बन जाता है। कंपनीज जिनका वाई क्लियर होता है, उनके कस्टमर्स लॉयल होते हैं, उनके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं और वो कभी अपना विजन नहीं भूलते। और जिन्हें अपना वाई नहीं पता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केटिंग और मैनिपुलेशन पे टिकती हैं। सक्सेस तभी सस्टेनेबल होती है जब आप अपना वाई जानते हो। वाई आपको डायरेक्शन देता है, हाउ आपको प्रोसेस देता है और व्हाट आपको रिजल्ट देता है। ग्रेट लीडर्स वाई से शुरू करते हैं क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं, बिलीव खरीदते हैं। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, ये ह्यूमन बायोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब हम नेचुरली ऐसे ही डिजाइन हुए हैं कि हम वाई पे रिएक्ट करते हैं, व्हाट पे नहीं। साइमन कहते हैं कि गोल्डन सर्कल का स्ट्रक्चर और ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ह्यूमन ब्रेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1, नियोकॉर्टेक्स। ये ब्रेन का आउटर लेयर है जो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग करता है, ये व्हाट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, लिम्बिक ब्रेन। ये इमोशनल और डिसीजन मेकिंग पार्ट है जो फीलिंग्स और ट्रस्ट हैंडल करता है, ये वाई और हाउ से कनेक्टेड है। जब हम व्हाट के लेवल पे बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, फीचर्स, प्राइस, ऑफर्स, तो हम सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब हम वाई के लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, पर्पस, बिलीफ और कॉज, तो हम लोगों के लिम्बिक ब्रेन से बात करते हैं और वही पार्ट डिसीजन लेता है। इसलिए साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। क्योंकि डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लिए जाते हैं। हम सोचकर जस्टिफाई करते हैं, हर पहले फील करके डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को फिर से देखो, उन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट फीचर्स पे फोकस नहीं किया, उन्होंने एक बिलीफ पे फोकस किया, थिंक डिफरेंट। ये एक इमोशनल मैसेज था जो डायरेक्टली लिम्बिक ब्रेन को टच करता था। इसलिए लोग एप्पल के लिए प्रीमियम पे करते हैं और लॉयल रहते हैं। साइमन ये भी समझाते हैं कि कंपनीज फेल हो जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ डेटा और लॉजिक से काम करती हैं, इमोशन से नहीं। वो सोचती हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट बेटर होगा तो लोग ऑटोमेटिकली खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लॉजिकल नहीं, इमोशनल बीइंग्स हैं। इस चैप्टर का मेन पॉइंट ये है, अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो तो उनके दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करो। लीडरशिप का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इंस्पिरेशन देना है। और इंस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब आपका वाई क्लियर हो और आप उसे कम्युनिकेट करो। ह्यूमन डिसीजंस बायोलॉजी के लेवल पे वाई से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। अगर आप इमोशंस टच कर लेते हो तो आप ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों बना लेते हो। हम डिसीजंस दिमाग से नहीं, दिल से लेते हैं। इसलिए अपना वाई कम्युनिकेट करो, प्रोडक्ट नहीं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में साइमन सिनेक बताते हैं कि सक्सेसफुल लीडरशिप और ब्रांडिंग का बेस सिर्फ वाई ढूंढना नहीं होता, उसे क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना भी जरूरी है। वो कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाई इज वेयर एवरीथिंग बिगिंस। अगर तुम्हें खुद ये नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम दूसरों को कभी इंस्पायर नहीं कर पाओगे। हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन को अपने वाई की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये उनका नॉर्थ स्टार है जो उन्हें डायरेक्शन देता है। नंबर 1, क्लैरिटी। तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो। तुम्हारा गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पर्पस होना चाहिए जिसे लोग इमोशनली कनेक्ट कर सके। जिसे एप्पल के लिए टू चैलेंज द स्टेटस को एक क्लियर वाई है, वो हर प्रोडक्ट में उसी मैसेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन। हाउ रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, मतलब अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे टिके रहना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है पर तुम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। साइमन कहते हैं, वैल्यूज विदाउट एक्शंस आर जस्ट एम्प्टी वर्ड्स। तुम्हें अपने हाउस को डेली एक्शंस, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में दिखाना होता है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी व्हाट से आती है, मतलब जो तुम बोलते हो वही तुम करते भी हो। लोगों के लिए ट्रस्ट तब बनता है जब वो हर बार तुम्हारे ब्रांड में वही मैसेज, वही बिलीव देखते हैं।
एक बार तुम्हारा वाई कम्युनिकेट हो गया तो तुम्हें हर प्रोडक्ट, सर्विस और मैसेज में उसे कंसिस्टेंटली दिखाना होगा। साइमन एक ब्रिलियंट लाइन कहते हैं, When everything you say and do is consistent with what you believe, you will gain the trust and loyalty of others. अगर तुम अपने वाई के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रस्ट खत्म हो जाता है। क्लैरिटी बिना डिसिप्लिन के यूजलेस है और डिसिप्लिन बिना कंसिस्टेंसी के अधूरा है। सो इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, अपने वाई को ढूंढो, उसके साथ डिसिप्लिन रहो और उसे हर एक्शन में कंसिस्टेंटली दिखाते रहो, तभी तुम एक इंस्पायरिंग और ट्रस्टवर्दी लीडर बन पाओगे। क्लैरिटी से डायरेक्शन मिलता है, डिसिप्लिन से स्ट्रक्चर मिलता है और कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट मिलता है। ये तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप बनाते हैं। क्लियर वाई सोचो, डिसिप्लिन्ड हाउ फॉलो करो और कंसिस्टेंट वर्ड दिखाओ, तभी लोग तुम पे बिलीव करेंगे। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। साइमन सिनक इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ट्रस्ट। वो कहते हैं, ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट थ्रू ग्रेट प्रोडक्ट्स और फैंसी मार्केटिंग, इट्स बिल्ट व्हेन पीपल बिलीव व्हाट यू बिलीव। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई ट्रस्ट चाहता है, चाहे कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का या पार्टनर्स का, लेकिन ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। ये तब बनता है जब आपका वाई, हाउ और व्हाट परफेक्टली अलाइन हो। मतलब जो आप मानते हो वही आप करते हो और वही आप दिखाते हो। साइमन कहते हैं, जब आपका वाई क्लियर होता है और आप कंसिस्टेंटली उसे कम्युनिकेट करते हो, तब लोग नेचुरली आप पे ट्रस्ट करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं, आपके इंटेंशन पे बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उनका वाई था टू मेक एयर ट्रेवल एक्सेसिबल एंड फन फॉर एवरीवन। उन्होंने हर पॉलिसी, प्राइसिंग और सर्विस इसी बिलीफ पर डिजाइन की, इसलिए उनके कस्टमर्स उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, बिलीफ है। साइमन ये भी समझाते हैं कि ट्रस्ट कम्युनिकेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। लोगों को बार बार वही मैसेज, वही एक्शन दिखाई देना चाहिए। अगर आप एक चीज बोलते हो और दूसरी करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑथेंटिसिटी। साइमन कहते हैं, ऑथेंटिसिटी तब आती है जब आप अपने वाई के साथ ट्रू रहते हो, जब लोग फील करते हैं कि आप जेन्युइनली अपने बिलीफ के लिए काम कर रहे हो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है, ओनली व्हेन पीपल नो योर व्हाई विल दे गिव यू देयर ट्रस्ट। यानी जब तक लोग आपका पर्पस नहीं समझेंगे, वो कभी लॉयल नहीं बनेंगे। ये चैप्टर लीडरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर ट्रस्ट इंस्पायर करता है, ऑर्डर नहीं देता। ट्रस्ट तब इमर्ज होता है जब लीडर अपने विजन को क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से शेयर करता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ चले, सिर्फ आपके पीछे नहीं, तो उन्हें इंस्पायर करो, अपना वाई बताओ और हर एक्शन में वही बिलीव दिखाओ। ट्रस्ट एक रिजल्ट है। जब आपका वाई क्लियर, कंसिस्टेंट और जेन्युइन होता है, तब लोग नेचुरली आप पे बिलीव करते हैं। ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके बिलीफ को फील करते हैं। चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक फैसिनेटिंग आइडिया समझाते हैं, कैसे कोई मूवमेंट, प्रोडक्ट या आइडिया टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है। यानी वो मूवमेंट जब एक छोटी सी आइडिया एक मैसिव मूवमेंट बन जाती है, जिसे हर कोई फॉलो करता है। साइमन कहते हैं, हर सक्सेसफुल आइडिया के पीछे एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन समझना पड़ता है। ये लॉ कहता है कि लोगों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, इनोवेटर्स 2.5%। ये वो लोग होते हैं जो नए आइडियाज को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 2, अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%। ये वो होते हैं जो नए कॉन्सेप्ट पर रिस्क लेते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। नंबर 3, अर्ली मेजॉरिटी
34%। ये लोग तब बिलीव करते हैं जब उन्हें प्रूफ मिलता है। नंबर 4, लेट मेजॉरिटी 34%। ये तब फॉलो करते हैं जब सब कर रहे होते हैं। नंबर 5, लैगर्ड्स 16%। ये तब चेंज करते हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब साइमन कहते हैं टिपिंग पॉइंट तब आता है जब इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स मिलकर टोटल मार्केट का 15 to 18% हिस्सा कवर कर लेते हैं। उसके बाद आइडिया सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है, वो अपने मोमेंटम से बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, पीपल डोंट वाई व्हाट यू डू, दे वाई यू डू इट। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स इमोशनल कनेक्शन ढूंढते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो ये लोग आपके ब्रांड के सबसे बड़े सपोर्टर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एप्पल, जब एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया तो उन्होंने बोला 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट फीचर नहीं था, ये एक बिलीव था फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी का। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स ने इस इमोशन को फील किया और उन्होंने एप्पल को एक मूवमेंट बना दिया। साइमन ये भी कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए कंपनीज को सबसे पहले अपना वाई कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ व्हाट। जो ब्रांड्स डायरेक्टली अपना वाई शेयर करते हैं वो ऑडियंस के दिल को छू लेते हैं और वही उन्हें लॉन्ग टर्म लॉयल बनाता है। तो एक टिपिंग पॉइंट तभी टिप करता है जब इनफ लोग इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ लॉजिकली नहीं। टिपिंग पॉइंट सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता, वो तब आता है जब आपका बिलीव लोगों के बिलीव से मैच करता है। मूवमेंट तब बनती है जब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका पर्पस फॉलो करते हैं। चैप्टर 8, स्टार्ट विद व्हाई बट नो हाउ। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ व्हाई जानना इनफ नहीं होता, उसके साथ हाउ जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। व्हाई हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन हाउ बताता है कि हम अपना पर्पस कैसे अचीव करेंगे। साइमन कहते हैं why is just the belief, hows are the actions you take to realize that belief। यानी अगर आपका why है तो inspire people to do that what inspires them, to how होगा इंस्पायरिंग टॉक्स देना, मीनिंगफुल कंटेंट बनाना और लोगों को ग्रो करने के टूल्स देना। why और how का रिलेशनशिप, why एक आइडिया है, एक विजन, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि उस विजन को रियल लाइफ में कैसे लाना है तो वो सिर्फ एक सपना बन जाता है। हाउ उस सपने को एक्शनेबल बनाता है। साइमन इसे एक बैलेंस के रूप में समझाते हैं। वाई इक्वल्स टू इंस्पिरेशन, हाउ मतलब प्रोसेस और व्हाट मतलब रिजल्ट। एक इंस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जिसका वाई क्लियर है और जिसका हाउ डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, उनका वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को एंड थिंक डिफरेंटली। उनका हाउ है ब्यूटीफुली डिजाइंड, सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, और उनका व्हाट है मैकबुक्स, आईफोन्स और आईपैड्स। इसलिए वो सिर्फ गैजेट्स नहीं बेचते, वो एक आइडियोलॉजी बेचते हैं। द रोल ऑफ हाउ पीपल, साइमन बताते हैं कि हर लीडर जानता है अपना वाई, लेकिन उन्हें जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो हाउ इम्प्लीमेंट कर सके। ये हाउ पीपल प्रैक्टिकल, प्रोसेस ओरिएंटेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके बिना विजन सिर्फ इमेजिनेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स वाई पर्सन और स्टीव वॉजनियाक हाउ पर्सन। जॉब्स ने विजन दिया मेक कंप्यूटर सिंपल एंड एक्सेसिबल, वॉजनियाक ने उस विजन को टेक्नोलॉजी में बदला। दोनों के पार्टनरशिप ने एप्पल को दुनिया का मोस्ट लव्ड ब्रांड बना दिया। डिसिप्लिन इन हाउ, साइमन कहते हैं अगर हाउ कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका वाई वीक हो जाता है। लोगों को तभी ट्रस्ट बनता है जब आपका हाउ हर बार आपके वाई के साथ अलाइंड हो। ये अलाइनमेंट ही लीडरशिप और ब्रांड लॉयल्टी का फाउंडेशन है। वाई इंस्पिरेशन देता है, पर हाउ उस इंस्पिरेशन को लाइफ में लाता है। दोनों मिलकर एक सक्सेसफुल और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वाई से बिलीफ मिलता है और हाउ से स्ट्रेंथ, दोनों मिलकर ही सक्सेस पॉसिबल होती है। चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। इस चैप्टर में साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल के थर्ड लेयर व्हाट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ व्हाट यू बिलीव। मतलब व्हाट वो होता है जो दुनिया देख सकती है, आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिहेवियर्स और रिजल्ट्स।
हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ वॉट करती है, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं होती। रीजन सिंपल है, सक्सेसफुल लोग अपना वॉट अपने वाई के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। उनका हर प्रोडक्ट, एड और एक्शन उनके बिलीव को रिफ्लेक्ट करता है। साइमन कहते हैं, एवरीथिंग यू से एंड डू मस्ट प्रूव व्हाट यू बिलीव। अगर आपका वॉट, वाई और वॉट मैच नहीं करते तो कंफ्यूजन और मिसट्रस्ट होता है। वाई, हाउ एंड व्हाट, द परफेक्ट फ्लो। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से अंदर काम करती है, व्हाट से स्टार्ट करती है। वो कहती है हम ये बनाते हैं, ये फीचर है, ये प्राइस है, लेकिन इंस्पिरेशनल लीडर्स अंदर से बाहर काम करते हैं, वाई से स्टार्ट करते हैं, फिर हाउ और लास्ट में व्हाट। एग्जाम्पल के लिए एप्पल फिर से बेस्ट एग्जाम्पल है। एप्पल बिलीव करता है स्टेटस को चैलेंज करने में और ब्यूटीफुली डिजाइंड और इजी टू यूज प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसके बाद वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स। इसी सीक्वेंस ने उन्हें अलग बनाया। वो सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेच रहे, वो एक बिलीफ बेच रहे थे। वॉट एज द प्रूफ ऑफ बिलीव। साइमन कहते हैं, आपका वॉट एक टेस्ट है कि आपका वाई और हाउ सही डायरेक्शन में है या नहीं। अगर आपका वॉट जो लोग देखते हैं कंसिस्टेंट है आपके वाई के साथ तो लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर मिसमैच हुआ तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे कि जब कोई कंपनी अपने कोर बिलीफ से हटकर सिर्फ प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेती है तो कस्टमर्स तुरंत फील कर लेते हैं, उन्हें लगता है कुछ तो बदल गया है और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। लीडरशिप लेसन। एक लीडर का काम है इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन का वॉट हमेशा उनके वाई को रीइंफोर्स करे। अगर दोनों अलाइन है तो ब्रांड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अगर नहीं तो वो सिर्फ एक और ऑर्डिनरी कंपनी बन जाती है। वाई इंस्पायर करता है, हाउ गाइड करता है और व्हाट प्रूव करता है। जब तीनों एक साथ अलाइंड होते हैं तभी ट्रू सक्सेस पॉसिबल होती है। व्हाट तुम करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं बल्कि सुनने का भी है। अक्सर लीडर्स और कंपनीज सोचती हैं कि अगर वो लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो उन्हें बस बोलना चाहिए, फीचर्स, बेनिफिट्स या मार्केटिंग मैसेजेस। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल कनेक्शन तब बनता है जब आप सुनते हो और समझते हो कि लोग क्या फील कर रहे हैं। साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू से, दे बाय व्हाट यू फील एंड बिलीव। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ फैक्ट और डेटा शेयर करते हो तो वो सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, लॉजिक और रीजनिंग को, लेकिन लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं, लिम्बिक ब्रेन, और वो तब एक्टिवेट होता है जब आप उनके बिलीफ और फीलिंग्स को समझकर कम्युनिकेट करते हो। लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। सिनेक बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग पे फोकस करना जरूरी है। कस्टमर्स का वाई समझना, एम्प्लॉय के वाई को फील करना, ऑडियंस के इमोशंस और बिलीव्स को ग्रास्प करना। जब आप एक्टिवली लिसन करते हो तब आप उनकी प्रॉब्लम्स, डिजायर्स और मोटिवेशंस को समझ पाते हो और वही समझ आपके कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाती है। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, साउथवेस्ट एयरलाइंस। उन्होंने फ्लाइट एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के लिए पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज दोनों को क्लोजली सुना। उन्होंने समझा कि लोग फ्लाइट को स्ट्रेसफुल और बोरिंग समझते हैं, इसलिए उन्होंने फन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ये लिसनिंग का रिजल्ट था और इसने उनको इंडस्ट्री में यूनिक बनाया। कम्युनिकेशन का साइंस। साइमन कहते हैं कि वाई कम्युनिकेट करने का सबसे पावरफुल वे है, लेकिन तभी इफेक्टिव है जब आप सुनते हो कि लोग क्या वैल्यू करते हैं। सिर्फ बोलना और मार्केटिंग करना इनफ नहीं है, आपको समझना होगा कि लोग क्यों केयर करते हैं और कैसे फील करते हैं। ये प्रिंसिपल लीडरशिप के लिए भी क्रिटिकल है। एक लीडर जो सुनता है वो इंस्पायर करता है, जो सिर्फ बोलता है वो ऑर्डर देता है। सुनना और समझना तब होता है जब आप अपने वाई को जेन्युइनली बिलीव करते हो
और लोगों को ट्रस्ट देते हो कि आप उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब आप सिर्फ बोलने की जगह लोगों की फीलिंग्स और बिलीव्स को सुनते और समझते हो। वाई कम्युनिकेट करो और लिसनिंग के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना है, तभी लोग आपके बिलीफ से जुड़ते हैं। चैप्टर 11 When Why Goes Fuzzy। साइमन सिनक इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। वाई कभी क्लियर ना हो या कंफ्यूज हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं When why goes fuzzy, trust goes down and people stop following। हर सक्सेसफुल कंपनी का बेस उनका क्लियर वाई होता है, लेकिन जब ग्रोथ, प्रॉफिट या कंपटीशन के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई से हट जाते हैं तो उनका कोर मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। इसी सिचुएशन को साइमन कहते हैं वाई गोज फजी, सिम्टम्स ऑफ अ फजी वाई। साइमन कहते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो फजी वाई वाले ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं। नंबर 1, हर डिसीजन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं। नंबर 2, लीडरशिप के एक्शंस और कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स कंफ्यूज्ड फील करते हैं और लॉयल्टी डिक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल के लिए गैप क्लोथिंग, एक टाइम पे गैप का वाई था एक्सेसिबल फैशन फॉर एवरीवन, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड्स और प्रॉफिट के प्रेशर आए उनका मैसेजिंग और प्रोडक्ट इनकंसिस्टेंट हो गए। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों कंफ्यूज हो गए और गैप मार्केट में अपना एज लूज कर दिया। हाउ टू अवॉइड फजी वाई। साइमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वाई को रेगुलरली रिविजिट और क्लैरिफाई करना चाहिए। अपने कोर बिलीफ पे कंटिन्यूअसली फोकस करो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वाई के अराउंड डिज़ाइन करो। हर प्रोडक्ट, कैंपेन और कम्युनिकेशन के पीछे वाई को रिफ्लेक्ट करो। ये चैप्टर लीडर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। ग्रोथ और एक्सपांशन के चक्कर में अगर आप अपने पर्पस को भूल जाते हो तो ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों डिक्रीज हो जाती है। साइमन ये भी बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी वाई क्लियर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ अपना ऑर्गेनाइजेशन का वाई समझ नहीं पाते तो वो सिर्फ काम करते हैं, इंस्पायर नहीं होते, और इंस्पायर एम्प्लॉयज़ ही लॉयल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। की टेकअवेज। वाई फजी होने का मतलब है मिशन और बिलीफ डाइल्यूटेड हो गया है, और जब बिलीफ अनक्लियर होता है लोग नेचुरली डिसएंगेज करते हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का काम है अपने वाई को क्लियर, सिंपल और कंसिस्टेंट रखो। मेन लेसन, पर्पस फॉरगेट ना करो, अपने वाई को हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि फजी वाई से ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों चले जाते हैं। जब अपना वाई कंफ्यूज्ड हो जाता है लोग ट्रस्ट और लॉयल्टी लूज करते हैं, इसलिए पर्पस को हमेशा क्लियर रखो। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपन्स। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स के बीच कभी कभी स्प्लिट या डिवीजन हो जाता है, और ये अक्सर वाई अनक्लियर होने की वजह से होता है। वो कहते हैं when the clarity of why is lost, a split emerges between leaders and followers, between vision and execution। हर कंपनी और मूवमेंट के ग्रोथ के दौरान एक फेज आता है जहां स्ट्रैटेजी और पर्पस अलाइन नहीं होते। इसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेंशन, कंफ्यूजन और मिस अलाइनमेंट क्रिएट होता है। साइमन कहते हैं ये स्प्लिट मोस्टली तब होता है जब लीडर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मिशन के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ स्प्लिट। साइमन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स। नंबर 1, लीडरशिप और एम्प्लॉयज़ के प्रायोरिटीज़ मिसमैच करते हैं। नंबर 2, कंपनी का कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। नंबर 3, कस्टमर्स फील करते हैं कि ब्रांड का मैसेज और एक्शन अलाइन नहीं है। नंबर 4, इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्लो हो जाती है क्योंकि लोग इंस्पायर्ड नहीं फील करते। स्प्लिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ट्रस्ट और लॉयल्टी पे। अगर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को लगता है कि कंपनी का वॉट और वाई मैच नहीं करते तो वो डिसएंगेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल,
साइमन एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देते हैं ह्यूलेट पैकर्ड एचपी की फाउंडिंग के दौरान उनका वाई था इनोवेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई कुछ लीडर्स ने फाइनेंशियल टारगेट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी। इससे ओरिजिनल विजन डाइल्यूट हो गया और एम्प्लॉयज़ और लीडरशिप के बीच स्प्लिट क्रिएट हो गया। ये स्प्लिट एचपी के डिसीजन मेकिंग और कल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करता रहा और लॉयल एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का ट्रस्ट वीकन हुआ। हाउ टू अवॉइड स्प्लिट? साइमन कहते हैं कि स्प्लिट अवॉइड करने के लिए लीडर्स को अपने वाई को हर डिसीजन और एक्शन के सेंटर में रखना चाहिए। लीडरशिप और एम्प्लॉयज़ दोनों को वाई क्लियरली कम्युनिकेट करो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन को वाई के साथ अलाइन करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो जो बिलीफ है और हर एक्शन और प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि अगर वाई स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिट क्रिएट नहीं होता। क्लियर वाई से सब कनेक्टेड फील करते हैं, एम्प्लॉयज़ इंस्पायर होते हैं, कस्टमर्स लॉयल होते हैं और लीडरशिप ट्रस्टेड बनती है। स्प्लिट हैपेंस एक वार्निंग है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने वाई से हट जाती है तो अलाइनमेंट, ट्रस्ट और कल्चर ख़त्म हो जाता है। क्लियर वाई, डिसिप्लिन्ड हाउ और कंसिस्टेंट व्हाट से ही ये स्प्लिट अवॉइड किया जा सकता है। ग्रोथ और प्रेशर के दौरान अपने वाई से मत हटना, तभी ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड, इंस्पायर्ड और लॉयल रहेगी। जब वाई कंफ्यूज हो जाता है, लीडरशिप और फॉलोअर्स के बीच स्प्लिट होता है। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से ही अलाइनमेंट बनता है। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ अ वाई। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का अपना वाई कैसे ओरिजिनेट होता है। वो कहते हैं योर वाई इज़ नॉट इन्वेंटेड, इट इज़ डिस्कवर्ड। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फ्लुएंसेस एंड वैल्यूज़। वाई का ओरिजिन अक्सर हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और कोर बिलीफ से होता है। यानी हमारी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें एक यूनिक पर्पस देते हैं। ये पर्पस वही होता है जो हम नेचुरली बिलीव करते हैं और इंस्पायर होते हैं। द रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस। साइमन कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे वाई को शेप करते हैं। चैलेंजेस और स्ट्रगल्स से हमें एम्पैथी और विजन मिलता है। सक्सेस और अचीवमेंट से हमें कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलता है। फेलियर से हमें लर्निंग्स और रेजिलियंस मिलती है। ये एक्सपीरियंस मिलकर एक कोर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं और वही बिलीफ सिस्टम आपके वाई डिफाइन करता है। फैमिली, मेंटोर्स एंड इन्फ्लुएंसेस। साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का वाई अक्सर उनके फैमिली वैल्यूज़, मेंटोर्स और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से ओरिजिनेट होता है। पेरेंट्स और रोल मॉडल्स के एक्शन और बिलीफ इंस्पायर करते हैं। मेंटोर्स और गाइड हमें डायरेक्शन और फ्रेमवर्क देते हैं। कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट हमें एक पर्सपेक्टिव और पर्पस प्रोवाइड करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाई का ओरिजिन हमेशा डीपली पर्सनल होता है और ये नेचुरली कम्युनिकेट होता है जब लीडर और ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक होते हैं। डिस्कवरिंग द वाई। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई को डिस्कवर करना एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस है। ये कुछ स्टेप फॉलो करके किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मेजर एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो। नंबर 2, आइडेंटिफाई करो कि किन एक्सपीरियंसेस ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील कराया। नंबर 3, रिकग्नाइज करो कि आपकी कोर बिलीफ क्या है, वो बिलीफ जो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस लीडर्स को अपना ऑथेंटिक वाई आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब वाई क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे कम्युनिकेट करना और एक्शन में इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। की लेसन। साइमन कहते हैं कि वाई को डिस्कवर करना मैंडेटरी है, क्योंकि जो लोग अपने वाई को क्लियरली नहीं जानते वो सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करते हैं और वही उनको एवरेज बनाता है। ट्रू इंस्पिरेशन और लीडरशिप तब आती है जब आपका वाई डीपली ऑथेंटिक और ओरिजिन से रूटेड हो। मेन लेसन। अपना वाई डिस्कवर करो, क्योंकि वो आपके कोर बिलीफ और एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। वही आपको इंस्पायर करेगा। हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन का वाई उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और कोर बिलीफ से ओरिजिनेट होता है। डिस्कवर इट, डोंट इन्वेंट इट। चैप्टर 14 द न्यू कंपटीशन।
इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट और फीचर्स का नहीं है, वो ट्रस्ट, बिलीफ और लॉयल्टी का है। वो कहते हैं द रियल कंपटीशन इज़ नॉट अबाउट मार्केट शेयर, इट्स अबाउट हु पीपल ट्रस्ट एंड बिलीव इन। ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू कंपटीशन। ट्रेडिशनल कंपटीशन कहता था बेटर प्रोडक्ट, लोअर प्राइस और मार्केटिंग से जीत लो, लेकिन मॉडर्न कंज्यूमर्स और एम्प्लॉय अब सिर्फ व्हाट और हाउ से सेटिस्फाई नहीं होते। आज का कंपटीशन ये है कि कौन अपना वाई क्लियर और ऑथेंटिक रखता है। साइमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने वाई को कम्युनिकेट और लिव करते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। ट्रस्ट और लॉयल्टी ऐसे ही क्रिएट होती है, प्रोडक्ट से नहीं, बिलीफ से। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस वर्सेस ट्रेडिशनल एयरलाइंस। ट्रेडिशनल एयरलाइंस चीपर फेयर्स और लग्जरी सर्विसेज ऑफर करते थे, लेकिन साउथ वेस्ट का वाई था टू डेमोक्रेटाइज एयर ट्रैवल एंड मेक इट फन। ये बिलीफ उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ रेजोनेट किया। रिजल्ट, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट का एडवांटेज जो प्राइस या फीचर से नहीं मिल सकता। इसी तरह एप्पल का वाई थिंक डिफरेंटली उनको कॉम्पिटिटर से यूनिकली पोजीशन करता है। लोगों के लिए एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी नहीं, एक आइडियोलॉजी है। लीडरशिप एंड द न्यू कंपटीशन। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लीडर्स को अपने वाई को फोकस करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। अगर आप सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करते हो तो आप शॉर्ट टर्म विंस ले सकते हो, पर लॉन्ग टर्म लॉयल बेस नहीं बनेगा। अगर आपका वाई क्लियर है और कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट होता है तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। की टेक अवे, न्यू कंपटीशन का मतलब है बिलीफ बेस्ड कंपटीशन। ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना वाई ऑथेंटिकली लिव करते हैं वो सस्टेनेबल एडवांटेज और लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। साइमन कहते हैं कि ये फ्यूचर का रियल कॉम्पिटिटिव एज है और ट्रेडिशनल फीचर्स और प्राइस वॉर्स उसके सामने इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मॉडर्न कंपटीशन का फोकस प्रोडक्ट या प्राइस नहीं, ट्रस्ट और बिलीफ है। अपना वाई क्लियर रखो और उसे कंसिस्टेंटली लिव करो। आज का असली कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, बिलीफ का है। अपना वाई कम्युनिकेट करो और लिव करो। चैप्टर 15, द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेस भी एक चैलेंज है और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई के साथ सक्सेस के प्रेशर में कंप्रोमाइज करते हैं। वो कहते हैं ironically success is often the biggest threat to an organization's ability to stay true to its why success can be dangerous। सक्सेस से कोई कंपनीज और लीडर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने कोर पर्पस को इग्नोर करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं। मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन के प्रेशर में अपना वाई डाइल्यूट कर देते हैं। फोकस शिफ्ट हो जाता है और सिर्फ व्हाट और हाउ पे। साइमन कहते हैं कि सक्सेस के दौरान लीडर्स का चैलेंज ये होता है कि वो अपने वाई के साथ डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहे। जब वाई फजी हो जाता है तो ट्रस्ट और लॉयल्टी कम हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन स्लो बट स्टीडी डाउनफॉल की तरफ जाती है। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, वेल्स फार्गो कंपनी इनिशियली ट्रस्टेड और कस्टमर फोकस थी, लेकिन सक्सेस और मार्केट प्रेशर के चक्कर में उन्होंने अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए। इसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आया पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ये शो करता है कि सक्सेस के दौरान भी अपने वाई पे स्टिक करना जरूरी है। लीडरशिप लेसन्स। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लीडर्स को सक्सेस के टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन मेंटेन करनी चाहिए। अपने वाई को रिविजिट करो और इंश्योर करो कि हर डिसीजन उसे अलाइन करे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, चाहे मार्केट और कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर हो। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस कॉम्प्रोमाइज ना करो। लीडरशिप का काम सिर्फ कंपनी को ग्रो करना नहीं है, वो अपने पर्पस और बिलीफ के लिए करना भी है। ये इंश्योर करता है कि सक्सेस सस्टेनेबल हो और ऑर्गेनाइजेशन लॉयल कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड रहे।
सक्सेस को हैंडल करना उतना ही चैलेंजिंग है जितना फेलियर को। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई के साथ डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं वो सक्सेस के प्रेशर में भी लॉयल और ट्रस्टेड बनाए रखते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट और प्रॉफिट पे फोकस करना शॉर्ट टर्म विन दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब वाई क्लियर और लाइव हो। सक्सेस के प्रेशर में भी अपने वाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो, वही आपको सस्टेनेबल लीडरशिप और ट्रस्ट दिलाता है। चैप्टर 16 व्हेन इनफ इज इनफ। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ग्रोथ और एम्बिशंस के लिमिट को समझना चाहिए। वो कहते हैं knowing when enough is enough is essential to staying true to your why and sustaining long-term success. The danger of overextension. कई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस या लीडर्स ग्रो करने के चक्कर में अपनी कोर वैल्यूज और वाई को इग्नोर कर देते हैं। वो नई मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं बिना अपने पर्पस के अलाइन किए। फोकस शिफ्ट हो जाता है सिर्फ एक्सपांशन और रेवेन्यू ग्रोथ पे। रिजल्ट वाई डाइल्यूट हो जाता है और लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लिमिट को समझना और डिसिप्लिन्ड ग्रोथ मेंटेन करना क्रूशियल है। ग्रोथ के प्रेशर में अपना वाई कॉम्प्रोमाइज करना शॉर्ट टर्म सक्सेस देता है पर लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कंपनी जो रैपिडली एक्सपांड कर रही है। इनिशियली उनका वाई क्लियर था और लोग उसे इंस्पायर्ड थे, लेकिन जैसे जैसे वो हर मार्केट में एंटर हुई और हर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, उनका मैसेज और कल्चर डाइल्यूट हो गया। एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड हो गए और कस्टमर्स लॉयल नहीं रहे। ये इलस्ट्रेट करता है कि लिमिट को रिकॉग्नाइज करना और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप लेसन्स। लीडर्स को ये समझना चाहिए कि फोकस ऑन पर्पस, एक्सपांशन और प्रॉफिट्स के पीछे अपने वाई को लूज मत करो। नंबर 2, डिसिप्लिन ग्रोथ। हर डिसीजन और इनिशिएटिव को अपने कोर बिलीफ के साथ अलाइन करो। नंबर 3, नो योर लिमिट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज, कल्चर और मिशन की लिमिट्स होती है। नंबर 4, सस्टेनेबिलिटी ओवर स्पीड। लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी पॉसिबल है जब ग्रोथ कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट हो। साइमन कहते हैं कि जब लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो अपने मिशन और वाई के साथ अलाइंड रहते हैं और वही ट्रस्ट, लॉयल्टी और इंस्पिरेशन को मेंटेन करता है। की टेक अवे, व्हेन इनफ इज इनफ का मतलब है कि अपनी एम्बिशंस और एक्सपांशन का बैलेंस मेंटेन करो। सिर्फ ग्रोथ के लिए अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिसिप्लिन्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ ही आपको लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ग्रोथ और एम्बिशन के दौरान भी अपने वाई और वैल्यूज के साथ अलाइंड रहो, वही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी का सीक्रेट है। चैप्टर 17, द ओरिजिन्स ऑफ अ हाउ। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन या लीडर का हाउ कैसे ओरिजिनेट होता है और वाई के साथ इसका कनेक्शन क्या है। वो कहते हैं, The how is the action taken to bring your why to life. It originates from the values, strength and principles of the organization. How का रोल, why बताता है पर्पस और बिलीफ, लेकिन how बताता है प्रैक्टिकल एक्शंस और प्रोसेसेस जो उस पर्पस को अचीव करते हैं। साइमन कहते हैं कि how का ओरिजिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज, यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज, लीडर्स और एम्प्लॉयज के प्रिंसिपल से होता है। ये हाउ नेचुरली इमर्ज होता है जब लोग अपने वाई के साथ जेन्युइनली अलाइन होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ का बेस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस। वाई, डेमोक्रेटाइज एयर ट्रेवल एंड मेक इट फन। हाउ, लो कॉस्ट फेयर्स, फ्रेंडली स्टाफ, सिंपल प्रोसेसेस। ये हाउ नेचुरली उनके कोर वैल्यूज और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ से इमर्ज हुआ। इसी नेचुरल हाउ ने उनके कॉम्पिटिटर्स को डिफरेंशिएट किया और कस्टमर्स लॉयल बनाए। अनदर एग्जाम्पल, एप्पल। वाई, चैलेंज द स्टेटस को। हाउ, सिंपल, ब्यूटिफुली डिजाइन्ड, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये हाउ उनके डिजाइन्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निकल स्ट्रेंथ से ओरिजिनेट हुआ और उनका बिलीफ कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट करता है।
हाउ को आइडेंटिफाई करना। साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना हाउ आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नंबर 1, अपनी कोर स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करो। नंबर 2, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करो। नंबर 3, इंश्योर करो कि हाउ आपके वाई को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करे। ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेकिन जब हाउ क्लियरली डिफाइन हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्पस को कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई और हाउ का अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर हाउ आर्बिटरीली या इनकंसिस्टेंट हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रस्ट लूज करते हैं। जब हाउ नेचुरली वाई से ओरिजिनेट होता है तो एम्प्लॉयज इंस्पायर्ड होते हैं और कस्टमर्स लॉयल बन जाते हैं। मेन लेसन, हाउ का ओरिजिन आपके स्ट्रेंथ, वैल्यूज और प्रिंसिपल से होता है। जब हाउ नेचुरली वाई से अलाइन हो तभी ट्रस्ट और लॉयलिटी बिल्ड होती है। चैप्टर 18, द बिगेस्ट चैलेंज इज लीडरशिप। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि लीडरशिप का असली चैलेंज सिर्फ अथॉरिटी नहीं बल्कि अपने वाई के साथ इंस्पायर्ड रहना और इंस्पायर करना है। वो कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज एंड इंस्पायरिंग देम टू फॉलो योर वाई। लीडरशिप बियॉन्ड अथॉरिटी। कई लोग लीडर तब बन जाते हैं जब उनके पास टाइटल, अथॉरिटी या पावर होती है, लेकिन साइमन कहते हैं कि ट्रू लीडरशिप का मेजर ये है कि आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो या नहीं। अथॉरिटी से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन से लोग लॉयल और कमिटेड बनते हैं। ट्रू लीडर्स अपने वाई कम्युनिकेट करते हैं और हर एक्शन में उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। चैलेंजेस लीडर्स फेस। लीडरशिप के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेंटेनिंग क्लैरिटी ऑफ वाई। सक्सेस, कंपटीशन और मार्केट प्रेशर के बीच अपना पर्पस क्लियर रखो। कंसिस्टेंसी इन हाउ एंड व्हाट। हर डिसीजन और एक्शन अपने बिलीफ के साथ अलाइन हो। बिल्डिंग ट्रस्ट। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को इंस्पायर और इमोशनली कनेक्ट करना। रेजिस्टिंग शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपना मिशन कॉम्प्रोमाइज मत करो। साइमन कहते हैं कि ये चैलेंजेस तब और टफ हो जाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो या मार्केट चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल, साइमन कहते हैं साउथवेस्ट एयरलाइंस के लीडर्स, उन्होंने अपना वाई डेमोक्रेटाइज एयर ट्रेवल एंड मेक इट फन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन जब मार्केट और कंपटीशन प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उन्होंने अपना फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन किया। इस अप्रोच ने एम्प्लॉयज को इंस्पायर्ड रखा और कस्टमर्स के लिए ट्रस्ट और लॉयलिटी बिल्ड की। एप्पल का एग्जाम्पल भी यही बताता है। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने वाई को सेंट्रल रखा और एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया कि वो उस विजन के साथ अलाइन हो। लीडरशिप की लेसन्स। साइमन कहते हैं कि लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन इजी पाथ की जगह प्रिंसिपल्ड और पर्पस ड्रिवन डिसीजन लेती है। क्लियर वाई, डिसिप्लिन्ड हाउ और कंसिस्टेंट व्हाट ही एक ट्रू लीडर और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इंस्पायर करना और ट्रस्ट बिल्ड करना शॉर्ट टर्म अथॉरिटी से ज्यादा पावरफुल है। लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने वाई को क्लियर रखो, इंस्पायर करो और अपने एक्शंस के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करो। अथॉरिटी सिर्फ सेकेंडरी है। चैप्टर 19, द ओरिजिन्स ऑफ अ व्हाट। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का व्हाट कैसे ओरिजिनेट होता है और कैसे ये उनके वाई और हाउ से कनेक्टेड होता है। वो कहते हैं, व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ योर वाई? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्पस एंड एक्शंस डिफाइंड बाय योर वाई एंड हाउ। व्हाट का रोल। व्हाट वो चीज है जो लोग देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्शंस। साइमन कहते हैं कि व्हाट का ओरिजिन डायरेक्टली आपके वाई और हाउ से होता है। अगर वाई क्लियर है और हाउ डिसिप्लिन्ड है तो व्हाट नेचुरली अलाइंड होता है। व्हाट के थ्रू लोग आपके बिलीफ को देखते, फील करते और ट्रस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, एप्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस। साइमन कहते हैं कि अगर व्हाट रैंडमली क्रिएट किया गया या आर्बिट्री है तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ट्रस्ट लूज हो जाता है। डिस्कवरिंग द व्हाट। साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने व्हाट को वाई और हाउ के साथ अलाइन करना जरूरी है। नंबर 1, अपने कोर पर्पस और बिलीफ को डिफाइन करो। नंबर 2, अपने प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो।
नंबर 3, फिर डिसाइड करो कि आपका वॉट कैसे नेचुरली इन दोनों को रिफ्लेक्ट करे। वॉट तभी मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग होता है जब वो आपके वाई और हाउ का प्रूफ हो। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वॉट को रैंडमली डिजाइन मत करो, हमेशा अपने वाई और हाउ के अलाइनमेंट में रखो। वॉट लोगों के लिए टेंजिबल प्रूफ है कि आपका बिलीफ और पर्पस रियल है। स्ट्रॉन्ग वॉट इक्वल्स टू इंस्पायर्ड एम्प्लॉयज प्लस लॉयल कस्टमर्स प्लस ट्रस्टेड ब्रांड। वॉट आपके बिलीफ और एक्शंस का प्रूफ है। जब वॉट नेचुरली वाई और हाउ से ओरिजिनेट होता है तभी लोग ट्रस्ट और लॉयल्टी फील करते हैं। चैप्टर 20, अ फाइनल नोट। इस चैप्टर में साइमन सिनेक अपनी बुक का ओवरऑल एसेंस और की लर्निंग समराइज करते हैं। वो कहते हैं, स्टार्ट विद वाई इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ वे टू लीड, इंस्पायर एंड क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। साइमन का मेन मैसेज सिंपल है, लोग लॉजिकली डिसाइड नहीं करते, वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। सक्सेस और लॉयल फॉलोइंग तभी पॉसिबल है जब आपका वाई क्लियर हो। व्हाट और हाउ सिर्फ प्रूफ और इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कि वाई को डिस्कवर करना और कम्युनिकेट करना मैंडेटरी है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। साइमन कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना और लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना है। ट्रू लीडर्स अपना वाई कम्युनिकेट करते हैं और एम्प्लॉयज को पर्पस के साथ अलाइन करते हैं। उनका गोल होता है कि लोग आपके बिलीफ में बिलीव करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करें। गोल्डन सर्कल रिकैप। साइमन रिकैप करते हैं गोल्डन सर्कल का, वाई, हाउ एंड व्हाट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स हमेशा अंदर से बाहर काम करते हैं, पहले वाई, फिर हाउ और फाइनली व्हाट। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई का क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और लॉयल्टी क्रिएट करता है। हु का एंगेजमेंट सिर्फ व्हाट और हाउ से नहीं आता, उनका इमोशनल बिलीफ और अलाइनमेंट क्रिटिकल है। ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना वाई इग्नोर करते हैं या फजी रखते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्पस को सेंट्रल रखना और उसके साथ कंसिस्टेंटली अलाइन होना जरूरी है। अपना वाई डिस्कवर करो और रेगुलरली रिविजिट करो। हाउ नेचुरली ओरिजिनेट होता है आपके वैल्यूज और स्ट्रेंथ से। व्हाट अलाइंड और कंसिस्टेंट प्रूफ है आपके बिलीफ का। सक्सेस, ग्रोथ और कंपटीशन के प्रेशर में भी अपने वाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो। लीडरशिप का असली टेस्ट है इंस्पायर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और लोगों को आपके पर्पस के साथ अलाइन करना। स्टार्ट विद वाई, अपना पर्पस डिस्कवर करो, कम्युनिकेट करो और उसके साथ कंसिस्टेंटली अलाइन रहो, तभी ट्रू इंस्पिरेशन, लीडरशिप और लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था स्टार्ट विद वाई का कंप्लीट इनसाइट। साइमन सिनेक हमें क्लियरली बताते हैं वाई यानी आपका पर्पस, बिलीफ या कॉज हर सक्सेसफुल लीडर और ऑर्गेनाइजेशन की कोर है। सिर्फ व्हाट करना या हाउ एग्जीक्यूट करना काफी नहीं होता। लोग इमोशनली उन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके वाई क्लियर और ऑथेंटिक होते हैं। बुक से हमें सीखने को मिलता है कि अपना वाई डिस्कवर करना और रेगुलरली रिविजिट करना जरूरी है। हाउ नेचुरली आपके स्ट्रेंथ और वैल्यूज से ओरिजिनेट होता है और व्हाट उसका टेंजिबल प्रूफ है। लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी का नाम नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना और ट्रस्ट बिल्ड करने का काम है। सक्सेस, ग्रोथ और मार्केट प्रेशर के दौरान भी अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आप अपना वाई क्लियर रखोगे और उसके साथ अलाइंड रहोगे तो ना सिर्फ आपकी लाइफ और करियर मीनिंगफुल बनेगी, बल्कि आप अपने टीम, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को भी इंस्पायर कर पाओगे। तो दोस्तों, अपने अंदर के वाई को समझो, उससे कम्युनिकेट करो और उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। रिमेंबर, वाई से ही इंस्पिरेशन, लॉयल्टी और ट्रू सक्सेस मिलती है। थैंक यू।